नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एसआईआर पूरे देश में चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय में एक घमासान चल रहा है एसआईआर को लेकर। एक घमासान बीएलओ के बीच में चल रहा है, वो जीने मरने के उस कगार पे है। एक घमासान विपक्ष का चल रहा है और एक घमासान पार्लियामेंट में चल रहा है। इसी के बीच रोज़ नए खुलासे एसआईआर को लेके आ रहे हैं और सब चौंकाने वाले। सिर्फ़ इसमें से जब भी खुलासे आते हैं, तो 2 मुझे लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि 2 जगह है जहाँ इसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता। एक तो ज्ञानेश कुमार है क्योंकि उनको तो पता ही है क्या हो रहा है, लेकिन जब भी कोई खुलासा होता है तो फिर वहीं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय दिखाता है कि उसको चिंता तो है, लेकिन फिर कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिखाई देता। एक और नया खुलासा बंगाल में हुआ। क्योंकि बंगाल ही एक ऐसी जगह है, जहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष की एक कड़ी लड़ाई है एसआईआर को लेकर। एसआईआर ही है, जो बंगाल के नतीजों को क्या डिसाइड करके पेश किया जाएँगे या फिर नतीजे वही आएँगे जो जनता चाहती है। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर संशोधन अभ्यास के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी एसके नरुल हक और उनकी पत्नी का नाम 2002 की सूची में नहीं मिला, जबकि वे 1999 से नियमित रूप से वोट के रूप में पंजीकृत है। बहुत बड़ी बात है ये। ये कोई ऐरा-गैरा लत्तू-खैरा नहीं है। ये सबसे बड़ा अधिकारी है चुनाव प्रणाली का। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी एसके नरुल हक और उनकी पत्नी मुनीरा बेगम का नाम 2002 की एसआईआर सूची में नहीं मिले। बता दें कि वो दोनों 1999 के सॉल्ट लेक के एक मतदान केंद्र पर नियमित रूप से वोटर के रूप में पंजीकृत है। यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब राज्य में मतदाता सूची संशोधन का काम चल रहा है। 71 वर्षीय हक 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साल 2004 में वो 6 महीने तक बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी रहे थे। उन्होंने बताया कि चल रहे संशोधन अभ्यास के दौरान मैं 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं ढूंढ सका। मैंने जीवन में कभी भी वोट डालने से परहेज नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव आयोग का एक अधिकारी मतदाता सूची से कैसे बाहर हो सकता है। पूर्व अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अपने एसआईआर 2002 डेटा स्पेस को खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उनके माता-पिता का निधन बहुत पहले हो गया था। उनके पिता एसके अब्दुल रहमान का निधन 1986 और माँ नूरजहाँ बेगम का 1991 में हो गया था। हक ने आगे कहा कि अगर एक पूर्व सीईओ के साथ ऐसा होता है, तो ये गरीब अनपढ़ मतदाता की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में एक रैली से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चल रहे एसआईआर अभ्यास में जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा हिंदू हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सांप्रदायिक राजनीति के लिए कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस डाल पर बैठे हो, उसी के मत काटो। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार एसआईआर को बहाना बनाकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है और 1926 के विधानसभा चुनाव को टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की चाल को समझ लिया है और उसमें फंसने से बच गई है। अब बताइए आप, मुख्य चुनाव आयुक्त एसके नरुल हक, जब इनके माता-पिता का निधन हुआ, बहुत पहले निधन हुआ, तो उन्होंने माता-पिता के मतदाता का जो भरना था वो नहीं भरा शायद। तो अब 2002 की लिस्ट में से ही वो गायब है जबकि वो वोट देते आ रहे हैं। तो ये जो साइंटिफिक रूप से फुल प्रूफ एसआईआर करने की जो बात चुनाव आयोग कहता है, उससे पलीता आज चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के ही हाथों से लगा। ये क्या कोई
जानबूझ के किया जा रहा है या ये स्लिप ऑफ पेन है या पूरा एसआईआर प्रक्रिया ही फॉल्टी है। और विश्वास किस पे रखा जाए? विश्वसनीयता को तो ये विश्वसनीयता ये शब्द जो है अब शब्दकोश से शायद गायब कर दिया गया है। यही चुनाव आयोग है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में बहुत सारे घुसपैठिए मिले हैं, जो नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से हैं। देश के गृह मंत्री पूरे कैंपेन में लगातार बिहार में यही बताते रहे हैं कि एसआईआर का विरोध करने का मतलब घुसपैठियों के भरोसे चुनाव जीतना है। जो दूसरे देश के लोग हैं उनको मतदाता बनाकर। लेकिन जब एसआईआर पूरी हुई तो बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी। और इस बात को रेखांकित सर्वोच्च न्यायालय ने किया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एसआईआर पर बात करते हुए कहा कि देखिए बिहार में कितनी बढ़िया काम हुआ है। अब हमें विश्वास है कि बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं है क्योंकि बिहार में एसआईआर के दौरान कोई घुसपैठिया मिला ही नहीं। तो क्या चुनाव आयोग एक परसेप्शन बनवाने के लिए बीजेपी का मदद कर रहा था? या बिना घुसपैठियों की जानकारी चुनाव आयुक्त ने ये कैसा बोला था? इस बारे में न्यायपालिका भी मौन है और इस बारे में चुनाव आयोग तो उनसे कुछ अपेक्षा ही नहीं कि वो कुछ सच्चाई लेके सामने आए। आज भी बिहार में ऐसे सैकड़ों के तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, जो मतदाता होते हुए भी मतदान नहीं कर पाए। उनके मतदान के अधिकार की रक्षा कौन करेगा और उनके लिए बात करने वाला कौन होगा? हमारे यहाँ राजनीतिक दलों की एक आदत है या ये देश का दुर्भाग्य है, प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जो भी चाहे कहो, चुनाव के बाद सब अपने-अपने काम में लग जाते हैं। क्या बिहार में विपक्ष का काम नहीं है कि जिन लोगों को दाता होते हुए भी मतदान का अधिकार नहीं मिला, जो एसआईआर के चुनावी फाइनल जो लिस्ट थी, उसमें से बाहर रखे गए, उनके तरफ से कोई लड़ने के लिए है? सर्वोच्च न्यायालय ने तो कह दिया कि चलो भाई, आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो फिर अल्टीमेटली आप आ तो सकते हो न्यायपालिका में। क्या एक दिहाड़ी मज़दूर उसका नाम कटने पे क्या वो न्यायपालिका के पास जा सकता है? वो तो लोकल बीएलओ जिसने उसका फॉर्म भरा, उसको पूछने के लिए भी जाने के लिए उसको 1 दिन का अपना दिहाड़ी का काम छोड़ना पड़ता है। तो घर में लाले पड़ते हैं, खाए क्या? सिर्फ़ 5 किलो अनाज के सरकार से पेट तो नहीं भरता। ऐसी कई समस्याएँ हैं। लेकिन फिर न्यायपालिका कहेगी कि ये तो एक-आध उदाहरण है, वो हक साहब जैसा। नरूल हक एक एक-आध उदाहरण हो सकता है। ये एक-आध उदाहरण नहीं है, यदि नरूल हक जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके ही मतदान के अधिकार का हनन होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, यदि उनके ही चुनाव मतदान का जो अधिकार है चुनाव में, उसका हनन हो सकता है, तो सामान्य इंसान का क्या? या फिर नरूल हक है, इसलिए मतदान से वंचित किए गए? ये आरोप नहीं, ये मेरी शंकाएँ हैं। क्योंकि जब तक ठोस कारण मिलता नहीं कि नरूल हक साहब क्यों बाहर रखे गए, तब तक कयास तो लगाए जाएँगे और कयासों पे भी प्रतिबंध लगाओगे, तो फिर लोकतंत्र ही क्यों, संविधान ही क्यों, न्यायपालिका भी क्यों और चुनाव आयोग भी क्यों? चुनाव आयोग के पास तो बस एक ही रटा-रटाया जवाब है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन ये गंभीर मामला है। इससे मतदाताओं का विश्वास, इस भारत के जनता का विश्वास चुनाव आयोग में फिर एक बार हिट होता है। न्यायपालिका कैसी सोचती है, इस विश्वास को भी हिट होता है।
नरूल हक साहब तो हिट हो ही गए, लेकिन फिर जनता या नरूल हक की चिंता खुद करती है। डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।